वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, हमें क्या करना है, दो एंगल ड्रॉ करने हैं। दो एंगल का मतलब क्या हो गया कि देखिए, एक अगर ये एंगल है तो दूसरा अगर हमने यहाँ बना दिया तो ये दो एंगल हो गए। इस तरीके के कुछ डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। अगर एक ये एंगल है तो दूसरा ये, तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। दो एंगल्स हमें बनाने हैं, ठीक है। देखिए, टू एंगल्स हमें ऐसे बनाने हैं जो ये कुछ कंडीशंस दी हुई है उसको सेटिस्फाई करें। तो आप किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं जहां पे दो एंगल्स हो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के दो एंगल्स का यूज करके इन फॉलोइंग कंडीशन को हमें फुलफिल करना है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हमें दे रखी हैं और एक एक का हम डायग्राम अलग अलग बना लेंगे। तो देखिए, इसमें कह रहा है सबसे पहले में 3A में 1 पॉइंट कॉमन। दो एंगल ऐसे बनाना है कि जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो, ठीक है। दो एंगल हमें ऐसे बनाना है जिसमें एक पॉइंट जो है कॉमन हो। तो दो एंगल हम कैसे बना सकते हैं? हमने मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन ली और यहाँ से एक एंगल ये बना दिया और एक एंगल ये बना दिया, ठीक ठीक है। देखिए, एक ये एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, इसको नाम दे दिया। अगर यहाँ पे ये इस तरीके से रेज ऐसे जाएंगे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और इनको अगर नेम दे दें तो ये हो गया मान लीजिए ए, ठीक है। तो ये आपका ओ पॉइंट हो गया, कॉमन पॉइंट जो है ये बी हो गई, ये हो गया आपका सी और ये हो गया क्या, डी हो गया, ठीक है। ये हमने बना लिया। तो 1 पॉइंट कॉमन है, दो एंगल्स हो गई है, एक हो गई डी ओ सी और दूसरी हो गई कौन सी, एक एंगल हो गई एंगल डी ओ सी और दूसरा एंगल हो गया एंगल ए ओ बी, ठीक है। एंगल डी ओ सी और एंगल ए ओ बी, ये दो एंगल हो गए और इसमें जो कॉमन पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, हमारा जो कॉमन पॉइंट हो गया ये ओ पॉइंट क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। ओ पॉइंट क्या हो गया, कॉमन हो गया इसमें, ठीक। समझ गया क्या है, इसमें जो ओ पॉइंट है वो क्या है, वो कॉमन हो गया, ठीक है। समझ गया आपने कि हमने क्या किया, दो एंगल बनाए हैं जिसमें एक कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट करते हैं बी को, 3 के बी पार्ट को। तो देखते हैं 3 के बी में क्या कर रहा है, 2 पॉइंट्स कॉमन। हमें एक ऐसा एंगल बनाना है जिसमें दो पॉइंट हो, वो कॉमन हो, ठीक। अब दो पॉइंट कॉमन वाला एंगल बनाना है तो हम इस तरीके से कुछ बना सकते हैं। एक लाइन यूज करेंगे जो दोनों एंगल को हेल्प कर रही होगी, ठीक है। एक लाइन यूज करेंगे जो दोनों एंगल को हेल्प कर रही होगी, मतलब दोनों लाइन, एक लाइन होगी कॉमन होगी दोनों में, ठीक है। तो ये हमने कुछ एक इस तरीके का बना लिया, ये लाइन ऐसे ऐसे और ऐसे जा रही है, ठीक है। ये जो है क्या है, ए है, ये ओ है, ये बी है और ये क्या है, डी सी है, चलिए, ठीक। ये हमने बना लिया, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक, समझ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये कि इसमें दो पॉइंट कॉमन कौन से हैं। एक तो देखिए यहाँ जो पॉइंट है ये ओ पॉइंट, ये कॉमन है, ठीक है। वो कॉमन कैसे है, ए ओ बी एंगल, ए और ए ओ बी जो एंगल है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, ठीक है। ये दो एंगल्स हैं, एंगल सी ओ बी और एंगल ए ओ बी, ये दो एंगल्स हैं, ठीक है। इन दोनों एंगल में एक पॉइंट तो ये O कॉमन है। दूसरा, आप इस पॉइंट पे देखेंगे, ये जो लाइन B है, इस पे जो ये पॉइंट है B, ठीक है, इस पे जो ये पॉइंट है B, इस पे ये इन दोनों एंगल्स पे ये B लाइन, B पॉइंट भी कॉमन है। देखिए, AOB में ये B पॉइंट आ गया, COB में भी ये B पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट कॉमन हो गए इस वाले में, क्वेश्चन नंबर बी में? इसमें हो गया एक O पॉइंट और एक B पॉइंट। आप इस तरीके से फिगर बना सकते हैं, ठीक, समझ गया। आप समझ लीजिए, ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि ये वाला, ये जो एंगल है AOB में एक तो पॉइंट कॉमन है ये O और दूसरा पॉइंट कॉमन है ये B, और किसके साथ कॉमन है, इस वाले एंगल के साथ, COB वाले एंगल के साथ। O और B पॉइंट जो है ये दोनों एंगल के साथ कॉमन है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं C पे। देखिए सी क्या कहता है, मैं बाकी मिटा देता हूं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सी वाले पार्ट में देखते हैं, इसमें हमें क्या बताना है कि 3 पॉइंट कॉमन हो, ठीक है, 3 पॉइंट इन कॉमन, 3 पॉइंट कॉमन है। और हमें किस तरीके से हम फिगर बना सकते हैं, पिछले फिगर को यूज कर सकते हैं, है ना।
और आप चाहें तो ये मैं एक नया फिगर बना देता हूँ। चलिए ये एक फिगर बना लिया हमने, ठीक है। ये दो एंगल्स बना लिए हमने और दो एंगल्स का यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए दूसरे कलर से दे देता हूँ, ये मान लीजिए O है और ये हमारा A है, ठीक है। ये एक यहाँ 2 पॉइंट दे दीजिए, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका D और ये वाला पॉइंट हो गया आपका C, ठीक है। ठीक, समझ गए। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। यहाँ पे कौन सा एंगल एक बना है? एक एंगल बना है एंगल AOD, एंगल AOB, सॉरी AOB एक एंगल है और दूसरा एंगल कौन है? BOC एक एंगल है, BOC एक एंगल, ये दो एंगल है, ठीक। अब इस दो एंगल पे हमें क्या 3 पॉइंट कॉमन शो करने थे, इसीलिए हमने ये फिगर बनाया। एक डॉट यहाँ ज्यादा लगाया, एक पॉइंट जो कॉमन है वो कौन सा है बेटा? वो ये वाला पॉइंट है जहां पे दोनों एंगल्स मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट, O वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कॉमन है AOB में और BOC में। एक अलग पॉइंट जो कॉमन है वो ये D है और एक ये जो कॉमन है वो है B, क्योंकि जो दो कॉमन लाइन है वो कौन सी है? OB वाली लाइन जो है वो कॉमन है दोनों एंगल्स में। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे वो दोनों एंगल्स में कॉमन होंगे। तो 3 पॉइंट है इस लाइन पे, O, D और B। जो जिस लाइन पे कॉमन रहेगा वो सारे के सारे जो हैं पॉइंट्स कॉमन होंगे। तो ये इस लाइन पे कौन सा है? O और B लाइन पे, O और B लाइन पे कौन कौन से पॉइंट है? एक तो आपका ये O है, दूसरा ये D है और एक B है। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं वो कॉमन है कौन से एंगल में? एंगल AOB और एंगल BOC, ठीक। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स कॉमन है वो कौन से हैं? O है, D है और B है, ठीक। समझ गया? समझ गया किस तरीके से हमने बनाया? तो ये जो है इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर 4 पॉइंट कॉमन करने हैं तो आसान है, आप इसी एंगल पे, इसी जो ये कॉमन लाइन है OB, इसी पे एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए। देखिए हम फिर से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 3 के D को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एंगल बना लें, दो एंगल्स बना लें, इनफैक्ट चलिए इस तरीके से बना लिया, दो एंगल्स बना लिया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे लाइन जा रही है, ठीक। और ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट आपका B है मान लीजिए, ये एक पॉइंट हो गया C और ये एक पॉइंट हो गया D और ये एक पॉइंट हो गया E, ठीक। हमने इस तरीके से बना लिया। अब हमें क्या करना है? 4 पॉइंट दिखाने हैं। 4 पॉइंट कैसे होंगे? जो लाइन कॉमन होगी दोनों एंगल्स में। इस कौन सी लाइन कॉमन है? आप लाइन देखिए OC को, जो OC लाइन है, जो ये OC लाइन है, यहाँ से रे निकल रही है, ये वाली लाइन। तो ये वाली जो OC लाइन है, ये लाइन कॉमन है एंगल AOC में, AOC जो एंगल है, और एंगल COB, एंगल COB, ठीक है। इसमें कौन सी लाइन कॉमन है? OC लाइन कॉमन है, ठीक है। कौन सी लाइन कॉमन है? एंगल AOC, एंगल AOC और एंगल COB में OC लाइन कॉमन है। इतना तो समझ गए। अगर इतना समझ में आ गया तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी पॉइंट्स इस लाइन पे आ रहे होंगे, जो भी पॉइंट्स OC लाइन पे आ रहे होंगे, जो भी पॉइंट्स OC लाइन पे आ रहे होंगे, वो सारे क्या होंगे? दोनों एंगल्स में कॉमन होंगे। जैसे O वाला पॉइंट, ठीक, फिर ये E, D और C, ठीक। ये तीनों क्या है? इसी लाइन पे तो है, OC लाइन पे ही तो है ये तीनों पॉइंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो 4 पॉइंट है वो कौन सा है? O है, E है, D है और C है, ठीक। समझ गया? इन पे जो है कौन सी लाइन कॉमन है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर E को देखिए, 1 रे कॉमन। हमें दो एंगल्स बनाने हैं जिसमें एक रे कॉमन हो, तो ये डायग्राम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एंगल कौन कौन से हैं? एंगल COB और एंगल AOC। एंगल COB ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, और एंगल AOC ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल कॉमन है, मतलब ये दो एंगल्स हैं। इस एंगल पे कौन सी रे है? रे कौन सी होती है? एक पॉइंट से ओरिजिनेट करती है, एक डायरेक्शन में जाती है। तो इस पॉइंट से ओरिजिनेट करने वाली जो लाइन है वो ये रे है OC, ठीक है। ये OC रे है और ये OC रे क्या है? ये कॉमन है इन दोनों एंगल्स में, ठीक है।
ये ओसी रे जो है, ये वाली ओसी रे, ये कॉमन है किसमें, इन दोनों एंगल्स में ये वाली रे कॉमन है। ये चीज तो समझने में कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ से जो रे निकल रही है वो एंगल BOC और एंगल AOC में कॉमन है। तो हमारा जो वन रे कॉमन वाला जो ई पार्ट है, इसका आंसर क्या होगा कि OC जो रे है वो कॉमन है कौन से एंगल में, इन दोनों एंगल में कॉमन है। और इस तरीके से हमने कुछ रफ डायग्राम की मदद से जो ये कंडीशंस दे रखी थी क्वेश्चन नंबर 3 में, इनको सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अलग वीडियो में।